क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 3 चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस d बाई 2 फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट है जो क्या है प्लस क्यू एट द ओरिजिन में कितना है स्मॉल क्यू, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d बाई टू तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसका फोर्स किधर लगेगा, प्लस क्यू है तो इधर की ओर एफ ए हम लोग कर लेते हैं, और ये प्लस क्यू है तो इधर भी फोर्स क्या लगेगा एफ इस डायरेक्शन की ओर एफ बी। अब हम लोग इसका जो फोर्स निकाल लेते हैं प्लस क्यू का, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू, तो एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए के क्यू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर। अब फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं स्मॉल क्यू, फोर्स ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू, तो इसका एफ बी क्या हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू बाई डी बाई 2 का स्क्वायर। अब फॉर इक्विलिब्रियम हम जानते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर इजगल टू 0। एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर इजगल टू क्या होता है 0। तो एफ ए हम लोग क्या निकाले के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस के क्यू स्मॉल क्यू बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर इजगल टू 0। और हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो के क्यू और इधर से के क्यू, एक सेकेंड क्या था के एफ ए का वैल्यू के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस के क्यू स्मॉल क्यू बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर इजगल टू 0। इसको उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस के क्यू बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इन लोगों इसको कैंसिल कर देंगे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ डी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर है तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो स्मॉल क्यू इजगल टू स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर माइनस क्यू बाई 4। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इजगल टू ए बाई आर स्क्वायर ई का पावर माइनस 2 आर बाई ए, वेयर ए एंड आर कॉन्स्टेंट, Q is the total charge of this charge distribution, the radius of R। तो हम लोग क्या यहाँ पर निकालना है, Q का टोटल चार्ज निकालना है। तो Q इजगल टू हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन रो डी वी होता है, इसको इंटीग्रेशन कहाँ से करना है 0 से R तक करना है, और डी वी क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर डी आर, 0 से R। रो कितना दिया हुआ है ए बाई आर स्क्वायर ई का पावर माइनस 2 R बाई ए, 4 पाई R स्क्वायर डी आर। अब हम लोग क्या करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, 4 पाई ए इंटीग्रेशन 0 से R तक ई का पावर माइनस 2 R बाई ए। उसके बाद क्या करेंगे 4 पाई ए इंटीग्रेशन 0 से R का, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ई का पावर इंटीग्रेशन लोग करेंगे तो 0 से R ई क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस 2 कैपिटल R बाई ए माइनस 2 बाई ए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 4 पाई ए और इधर का माइनस ए बाई 2, यहाँ पर क्या बचेगा ई का पावर माइनस 2 R बाई ए माइनस 1। अब यहाँ पर जो माइनस है इसको 1 इधर लाएंगे तो वो तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 4 पाई, यहाँ से तो 4 ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 पाई ए ई का पावर माइनस 1 माइनस ई का पावर माइनस 2 R बाई ए हो जाएगा। तो क्यू है, इसको क्या करेंगे क्यू बाई 2 पाई ए
इजकल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2 आर बाई ए। हम लोग आर निकालेंगे, उसके बाद ई को हम लोग इधर ला लेंगे, ये ई माइनस में तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में, ई का पावर माइनस 2 आर बाई ए इजकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू बाई 2 बाई ए। अब आर निकालेंगे, नहीं पहले हम लोग क्या करेंगे, लोग से दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। लोग ई का पावर माइनस 2 आर बाई ए इजकल टू लोग 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई ए। अब लोग ई का लोग ई क्या होता है, लोग ई इजकल टू 1 होता है, तो ये तो हट जाएगा, लोग ई इजकल टू 1 हो जाएगा। ये आर निकालें तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, लोग ये क्या हो जाएगा माइनस ए बाई 2 लोग 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई ए। आर इजकल टू ए बाई 2 लोग 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई ए और माइनस साइन हटा के यहाँ पावर में कर दिया -1। आर इजकल टू ए बाई 2 लोग -1 हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई ए। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये कुछ ऑप्शन में है बी नंबर हम लोग जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग लेंथ L। मतलब 2 चार्ज दिया हुआ है जिसका डिस्टेंस 2 चार्ज दिया हुआ है, दो चार्ज है जिसका डिस्टेंस क्या है L है, ठीक है। दोनों चार्ज प्लस है तो ये क्या हो रहा है रिपल्सन, उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है चार्ज खत्म हो रहा है, तो दोनों क्लोज आएगा, तो डिस्टेंस d है तो खत्म होगा, हम लोग मान लेते हैं x खत्म होगा x, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें लगा देते हैं इधर क्या होता है t sin थीटा और नीचे की ओर क्या होता है mg और ऊपर की ओर क्या होता है t cos थीटा और इधर क्या लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। t cos थीटा इजगल टू क्या होता है mg, t sin थीटा इजगल टू क्या होता है Fe। ये क्या हो जाएगा tan थीटा इजगल टू Fe बाई mg, ठीक है। mg इजगल टू क्या हो जाएगा, सॉरी Fe इजगल टू क्या हो जाएगा mg tan थीटा और Fe का वैल्यू क्या होता है k q स्क्वायर बाय ये तो d से जो चार्ज धीरे धीरे खत्म हो रहा था तो d से हम लोग मान लीजिए जो खत्म हुआ वो x हुआ, तो k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर इजगल टू mg tan थीटा, k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, q स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा mg tan थीटा x स्क्वायर बाय k, ठीक है। और यहाँ पर क्या है स्मॉल जैसे हम लोग d तो बहुत छोटा है l से, तो tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा tan थीटा इजकल टू साइन थीटा तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो tan साइन थीटा इजकल टू ph करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आधा हम लोग लेंगे तो x बाई टू और इसका हाइट क्या है l, तो क्या हो जाएगा x/2l, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग q स्क्वायर ये क्या हो जाएगा s³ mg tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा x/2l था, तो tan थीटा ये क्या हो जाए इसको मल्टीप्लाई की q स्क्वायर s³ q mg tan थीटा क्या था q स्क्वायर इक्वल टू s³ mg
टेन थीटा एक्स बाई 2l k, ठीक है। उसके बाद 2l बाई के, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्यू स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, एम जी और के ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, एक्स 3/2 का हो जाएगा। और हम लोग इसको v के टर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या dq बाई dt, उसका dx बाई dt कर देंगे तो v निकल जाएगा, dq बाई dt, dq बाई dt 3/2 रूट अंडर x, है ना। फिर dx बाई dt 3/2 रूट अंडर x इंटू क्या हो जाएगा v। फिर से हम लोग उसको इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा, सो डिफरेंशिएशन dx बाई dt किया तो x इंटू v, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं v प्रोपोर्शनल हो गया x, यहाँ पर क्या हो जाएगा x रूट अंडर हटाएंगे तो 1/2, 3/2 सॉरी 1/2 माइनस करेंगे 3/2 से तो क्या हो जाएगा x के पावर -1/2, x के पावर -1/2, तो हम लोग का ऑप्शन कितना है, बी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा v प्रोपोर्शनल s के पावर -1/2। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल चार्ज q मास m subjected an electric field कितना is equal to E epsilon naught 1 minus x square in the x direction where A, E epsilon naught are constant. Initially the particle was at rest at x is equal to 0, then the initial position the kinetic energy of the particles becomes 0 when the distance the particles origin is। यहाँ पर कोई पार्टिकल था, उसके बाद क्या चल जाता है, इसमें जो फोर्स लगेगा तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई होगा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू 0। तो यहाँ डिस्टेंस में कि पार्टिकल जो मूव किया कितना किया, यहाँ का डिस्टेंस निकालना, तो हम लोग वर्क कितना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ dx होता है, तो कोई x पार्टिकल होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन क्या करेंगे 0 से लेकर x तक, और f इज इक्वल टू क्या होता है, q e होता है ना, तो इंटीग्रेशन 0 से x तक q e एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a x स्क्वायर क्यू ई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, क्या ये तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे 0 से तो x तक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से f dx, 0 से x क्या हो जाएगा क्यू ई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a x स्क्वायर, 0 से x है तो पहले 0 से करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। फिर x से करेंगे तो x माइनस a x का क्यूब बाई 3, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको x इक्वल टू माइनस यहाँ पर ax का पावर क्यूब बाई 3 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू a s के पावर 3/3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 3x इक्वल टू a s का पावर क्यूब, x और x कट गया क्यूब तो यहाँ 2 बच जाएगा, एक x कटा तो कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू a x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/a, स्क्वायर हटाएंगे तो x इक्वल टू रूट अंडर 3/a, रूट अंडर 3/a क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, ए चार्ज पार्टिकल्स मास m and q moves along x-axis with velocity v0. When it passes through the origin, it enters a region having uniform electric field E is equal to minus E cap, so E vector is equal to minus E j cap, which extend up to x is equal to the equation of path of electron in the region x axis, इतना x x is equal to equation of electron in the region x greater than d। इसमें हम लोग फिगर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ से कोई पार्टिकल है, यहाँ से जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है खत्म हो जाता है, तो इसका उसके बाद क्या हो जाता है स्ट्रेट लाइन जाने लगता है, तो हम लोग इससे मिलाएंगे
मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो m क्या हो जाएगा यहाँ वी वाई, यहाँ क्या हो जाएगा वी एक्स, और c क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा c। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो a इजकल टू क्या होता है f बाई एम, f इजकल टू क्या होता है m है, f इजकल टू m है। तो a निकालना तो a इजकल टू f बाई एम है ना। तो f क्या हो जाता है QE होता है ना, उसमें QE बाई m। उसके बाद हम लोग फिर v निकाल लेंगे, तो v इजकल टू वी वाई निकालेंगे तो वी वाई क्या होता है ए टी, टी निकालेंगे t क्या हो जाएगा डी बाई वी नॉट, t इजकल टू क्या हो जाएगा डी बाई वी नॉट। तो 80 निकालेंगे तो क्यू ई बाई एम डी बाई वी नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे वी वाई बाई वी एक्स निकालेंगे, टेन थीटा इजकल टू वी वाई बाई वी एक्स, टेन थीटा इजकल टू वी वाई बाई वी एक्स क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम डी वाई वी नॉट इंटू डी वाई वी नॉट। ये क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम डी स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग एस निकाल लेंगे, कोई डिस्टेंस टू ट्रैवल किया जो उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे एस इजकल टू एस वाई क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और पहले तो जीरो था तो यू वाई यू टी प्लस हाफ यू क्या हो जाएगा इनिशियल हम लोग क्या हो जाएगा जीरो, ये तो खत्म हो जाएगा। तो हाफ ए वाई क्या होगा क्यू ई बाई एम, ए हम लोग निकाले थे ना क्यू ई बाई एम, और टी क्या था डी वाई वी नोट का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला में एम निकल गया हम लोग को, टेन थीटा क्या था इसको हम लोग एम निकाले, और सी हमारा निकल गया। अब हम लोग ये फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे अब सॉल्व कर देंगे y इजकल टू एम एक्स प्लस सी में, y इजकल टू एम हम लोग कितना निकला था क्यू ई बाई एम डी स्क्वायर वी नोट का स्क्वायर, क्यू ई बाई एम डी स्क्वायर वी नोट का स्क्वायर। ये क्या था अपोजिट डायरेक्शन की ओर था ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है यहाँ माइनस प्लस क्या था सी क्यू ई डी स्क्वायर एम वी नॉट का स्क्वायर। तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है क्यू ई एम वी नॉट स्क्वायर हम लोग कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे क्यू ई एम वी नॉट का स्क्वायर, क्यू ई डी स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर माइनस यहाँ तो एक्स हो जाएगा एम एक्स था तो क्यू ई डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस डी बाई यहाँ टू डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा क्यू ई डी स्क्वायर एम वी नोट का स्क्वायर क्या हो जाएगा डी बाई टू माइनस एक्स। ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन कितना है बी नंबर में, बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, क्या था क्यू ई डी स्क्वायर एम वी नोट स्क्वायर डी बाई टू माइनस एक्स।